अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 3 जिसका नेम है गैसेस, उसका जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। इट्स एक्सपेरिमेंटल एंड ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। मतलब हमने बॉयल्स लॉ को एक्सपेरिमेंट और उसके ग्राफ के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने प्रेजेंट किया था 1662 में, 1662 में। और ये क्या कहता है, अब एक चीज़ आपने यहाँ पर जहन में रखनी है कि जो हमने यहाँ पर चैप्टर 3 में जितने भी लॉज पढ़ने हैं इन सब को मजमूई तौर पे कहते होते हैं गैस लॉज। ये जो गैस लॉज होते हैं ये हम स्टडी क्यों करते हैं, हम एक आइडियल गैस को स्टडी करने के लिए, एक पता लगाने के लिए कि गैस आइडियल है कि नहीं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए ये सारे लॉज हम जो है वो स्टडी करते होते हैं। अगर तो कोई गैस, जितने भी लॉ हैं गैसेस के उन पर जो है वो वैलिड है, उनके ज़रिए स्टडी की जा सकती है, तो उस गैस को हम कहते होते हैं आइडियल। अब उनमें से एक पहला जो है वो है बॉयल्स लॉ। अब आपको ये आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएंगी। और सबसे पहला जो है वो हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस, कि आपके पास कोई भी गैस है उसका जितना मर्जी मैस है, ठीक है, मतलब 10 ग्राम गैस लिया, 20 ग्राम गैस लिया, उसका जितना वॉल्यूम है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसी लिहाज से कम होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट, कि जितना आप प्रेशर किसी गैस पर लगाओगे उतना उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होता क्या है। फ़र्ज़ करें कि जब आप बॉयल्स लॉ की स्टडी कर रहे हैं तो आपने टेम्परेचर शुरू से रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जितनी देर आपने बॉयल्स लॉ को स्टडी किया है उतनी देर जो आपका टेम्परेचर आपने जो मेंटेन रखा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो इस चीज़ को कहते होते हैं हम कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना और ना ही होने देना है। तो इस चीज़ को हम कहते होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। सपोज आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस की स्टडी कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है टेम्परेचर लास्ट तक, शुरू से लेकर। तो इस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जो टेम्परेचर आपने शुरू में ले लिया स्टडी के लिए वो लास्ट तक वही ही रहे, तो उसको आप क्या कहेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितना जो है वो आपके पास गैस दी गई है उसका जितना वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैथमेटिकली जो है वो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। अब ये चीज़ यहाँ पर भी आपने अंडरस्टूड कर लेनी है। हमने इस साइन को इन्वर्सली कब पढ़ना है और डायरेक्टली कब पढ़ना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम है और 1/प्रेशर है, तो इस चीज़ को आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन लेना है। ये जो चीज़ बता रही है कि वॉल्यूम जितना इंक्रीज करेगा प्रेशर उतना डिक्रीज करेगा, या प्रेशर जितना डिक्रीज करता है वॉल्यूम उतना इंक्रीज करता है, या प्रेशर जितना इंक्रीज करता है वॉल्यूम उतना जो है वो डिक्रीज होता है। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस चीज़ को आप वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर को P से। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब आपने इस साइन को हटाना है क्योंकि मैथमेटिकली ये जो साइन है हमारे पास कोई भी हमें यहाँ पर कोई अच्छे तरीके से वैल्यू नहीं देता। तो हमने क्या करना है, ये साइन ले आना इज इक्वल टू, और लगा लेना हमारे पास एक कांस्टेंट लगाना है K। क्योंकि एक कांस्टेंट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी हमें बताती है कि जो भी आपके पास ये इक्वेशन है इसको जैसे मर्जी सॉल्व करें इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू K/P। अब जहाँ पर P जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो VP इज इक्वल टू K। तो अब वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ
गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यानी जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी हमने रिलेशन कौन सा पढ़ा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए इसको हमने क्या कहना है कि ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती होती है गैस की अमाउंट पे। जितनी ज़्यादा गैस होगी उसके हिसाब से के की वैल्यू जो है वो होगी। अब ऊपर जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, यानी कि ये वाली, ये दूसरी इक्वेशन है, वी पी इज इक्वल टू के, इसको पी वी भी पढ़ सकते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू के भी ये हो सकती है। तो इससे हमने एक और स्टेटमेंट बना लेनी है बॉयल जला के। वो क्या होगी, द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो आपको आंसर मिलता है उसको आपने क्या कह देना होता है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पीछे देखें ना तो ये लिखा हुआ है वी पी। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि जो आपके पास P और V को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट है यानी कि P और V का जो हासिल ज़रब है वो हमेशा जो है वो क्या कह रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक गैस का जितना आपके पास अमाउंट हो, मतलब गैस की जितनी क्वांटिटी है वो हमेशा आपके पास P और V को जो है वो सेम, जो प्रोडक्ट है इनका हमेशा सेम रखेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यहाँ से अब यहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ये वाली स्टेटमेंट क्लियर होगी, ऐसे जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन में भी आपके जहन में हो। तो इफ़ द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज P1 एंड इनिशियल वॉल्यूम V1, so by changing pressure to P2 and volume change to V2, so P1 V1 is equal to K, P2 V2 is equal to K। अब यहाँ पे हमने K1 क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे हमने K2 क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह यह है कि ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो अब अगर कांस्टेंट की वैल्यू सेम है तो ये दोनों फैक्टर्स भी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये भी सेम होंगे, मतलब इनका भी आंसर सेम आएगा। अब आप इसको एक्सपेरिमेंटल जो है वो पढ़ें कि कंसीडर करें, कंसीडर अ गैस इन आ सिलेंडर, के हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर जो है वो एक गैस है हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, और उस सिलेंडर का जो पिस्टन है वो मूवेबल है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो आप स्टडी कर रहे हैं। तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर इज 1 dm क्यूब, कि आपने जो शुरू में गैस ली है उसका जो टोटल वॉल्यूम है 1 dm क्यूब है एंड प्रेशर इज 2 atm, और उस वक्त जो आपने उसके ऊपर प्रेशर लगाया है वो 2 atm है। तो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज टू 4, जब आप प्रेशर ने 4 जो है वो atm तक आप इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, देन द वॉल्यूम विल बी 1/2, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। 4 का जो हाफ है वो कितना होता है, ठीक है 2 होता है। अब शुरू में हमारे पास कितना वॉल्यूम था, वो था 1 dm क्यूब, तो इस वॉल्यूम का हाफ होना है। ये प्रेशर हमने इंक्रीज यहाँ पर देखे तो 2 atm है और यहाँ पर 4 atm है, यहाँ पे 1 dm क्यूब वॉल्यूम है और यहाँ पे जो है वो इसका हाफ होगा 1/2 dm क्यूब। तो व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज टू 6 atm, और जब आपने प्रेशर को जो है वो 6 atm पे ले जाना है तो इसका और हाफ हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं 1/3, मतलब और वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। इसी तरह जब प्रेशर हमने 8 atm तक कर दिया तो वॉल्यूम हमारे पास 1/4 होगा। तो अब देखें P1 V1, क्योंकि हमने 4 मरतबा प्रेशर इंक्रीज किया तो 4 किस्म की जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है, P1 V1, P2 V2, P3 V3 और P4 V4। अब हमने चेक करना है कि क्या इनके कांस्टेंट K की वैल्यू हमेशा सेम रहती है या नहीं। तो P1 V1, P1 कितना है पहला 2 atm और जो V1 है वो है 1 dm क्यूब, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जवाब आएगा 2 atm dm क्यूब। इसी तरह से अब आप देखें तो P2 V2, दूसरा प्रेशर हमने 4 किया था लेकिन वॉल्यूम जो था वो 1/2 हुआ था, तो ये 2 और ये 4 आपस में कट जाएंगे, जवाब आपके पास क्या आ जाएगा 2 atm dm क्यूब। इसी तरह से जब आप तीसरी वैल्यू पुट करते हैं 6 1/3, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो फिर जवाब आपके पास अगेन क्या आता है 2 atm dm क्यूब। और इसी तरह जब आप चौथी बार भी जो है वो
स्टडी करते हैं, जो है वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करते हैं, तो तब स्टडी करते हैं, तो तब भी आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2 ATM/DM क्यूब। अब देखिए इस सारे फैक्टर में के की वैल्यू सेम रही है। ये सारी की सारी कौन सी वैल्यू निकाली हमने? ये सारी हमने के की वैल्यू निकाली, और के क्या है? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यूं हमें पता चला जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका जो है वो कभी भी वैल्यू, उसका जो आंसर आता है कभी भी डिफरेंट नहीं आता। तो अब यहाँ पे देखना PV1, अब P क्या है? प्रेशर, और V क्या है? वॉल्यूम। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इनका जो आंसर आता है वो है प्रोडक्ट। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है ये, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा क्या रहा है? सेम रहा है। अब आप इसको डायग्रामेटिकली भी समझें। ये हमारे पास शुरू में जो है वो गैस, इस वक्त जो हमने ऊपर इसके प्रेशर लगाया वो है 2 ATM। अब जब हमने 2 ATM प्रेशर लगाया तो इस गैस का जो वॉल्यूम था दैट वाज 1 DM क्यूब। हमने नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या किया? 4 ATM प्रेशर कर दिया, मतलब प्रेशर डबल कर दिया। वॉल्यूम आप देख ले कि 1/2 मतलब हाफ हो गया उसका। फिर हमने प्रेशर और इंक्रीज कर दिया तो इसका मजीद हाफ हो गया। फिर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो अब आप देख ले 1/4 DM क्यूब। तो ये जो है वो डायग्रामेटिकली भी आप लिख सकते हैं। ये 4 सिलेंडर है, और ये जो ऊपर ये वाली जो चीज़ है ना, ये मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन को आप कॉमनली समझने के लिए कह लें कि ये ऊपर इनका जो है वो ढक्कन है, तो ये पिस्टन इसका जो है वो मूवेबल है। मूवेबल से मुराद ये कि हरकत कर सकता है कि जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे ये पिस्टन नीचे की जानब आता जाएगा, और गैस जो है वो देखिए क्लोज से क्लोजर होती जाएगी। अब गैसेस को क्यों दबाया जा सकता है, इसके पीछे वाले जो लेक्चर में ये बात मैंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो वाज़ह की है। अब हम कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होते हैं? बेसिकली ये ग्राफ्स होते हैं। तो द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑन वाई एक्सिस, जब आपने वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेना है, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, और प्रेशर को जो है वो अपने एक्स एक्सिस पे लेना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर अगेन के टेम्परेचर क्या रखना है आपने? कांस्टेंट। गिव अ कर्व कॉल्ड आइसोथर्म। फिर हमें एक कर्वी ग्राफ मिलता है जिसको हम क्या कह देते हैं कि ये आइसोथर्म है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म। यानी कि ऐसे ग्राफ जो सेम टेम्परेचर पर लिए गए हों, ये आपके सामने एक आइसोथर्म है। अब आप देख रहे हैं आइसोथर्म ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब आपने जब तक बॉयल्स लॉ में एक कोई भी गैस है उसकी स्टडी की है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने लास्ट तक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही रहने दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने दिया। तो ये आपने इधर वॉल्यूम लिया है और इधर आपने क्या लिया है? प्रेशर। तो अब क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसी कर्व आ रही है। अब देखिए तो यहाँ पर इस जानब प्रेशर बढ़ रहा है और इस जानब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आप अगर स्टडी करें ना तो प्रेशर इस जानब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कम है। तो जब प्रेशर कम है तो आप देखें वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया आपने? प्रेशर जब थोड़ा ज़्यादा किया तो वॉल्यूम और कम हो गया, प्रेशर और ज़्यादा किया तो वॉल्यूम और कम हो गया। तो लेकिन ये जो कर्व आपको इस तरह की दिखी है, ऐसी कर्व को आपने क्या कहना है कि ये एक आइसोथर्म है। अब आप क्या करें? पहले आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ये ग्राफ बनाया, अब आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करके 25 डिग्री पे करना है, लेकिन फिर अगेन क्या हो रहा है? ग्राफ वैसे का वैसा है, लेकिन ये दोनों एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस से थोड़ा सा दूर चला गया। उसकी वजह क्या है कि जब आपने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, मतलब पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करने पर क्या हुआ है? थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो व्हेन आइसोथर्म इज प्लॉटेड एट हाई टेम्परेचर देन द कर्व गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। दोनों एक्सिस से जो है वो कर्व थोड़ा दूर चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ हुआ है। इट इज बिकॉज, उसकी वजह यह है कि एट हाई टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इज इंक्रीज। उसकी वजह यह है कि जो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। अब ग्राफ बिटवीन आपने प्रेशर एंड 1/v, 1/v को आपने पढ़ना है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। 1/v को क्या पढ़ना है? इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम।
तो द प्लॉट ऑफ प्रेशर ऑन वाई एक्सिस पे आपने प्रेशर लेना है अगेंस्ट इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑन एक्स एक्सिस, और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो आपने एक्स एक्सिस पे लेना है, गिव्स स्ट्रेट लाइन। तो इससे आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब ये T1 कोई T1 टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर T2, फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, ये T2 हो गया। तो ये दो कर्व दिख रही हैं, तो पहली कर्व जो है ये आपको लोअर टेम्परेचर पे बता रही है और दूसरी हायर टेम्परेचर पे। तो इट इज बिकॉज व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज देन द वॉल्यूम विल डिक्रीज। ये तो पीछे हम पढ़ चुके हैं अभी बॉयल्स लॉ में कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करता है। एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम विल इंक्रीज, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। देखिए 1/1 हो तो जवाब क्या आएगा, 1 ओवर ये वॉल्यूम की जगह पे आपने क्या रखना है, 1/2, मतलब हाफ करें ना 1 का तो होता है 0.5, तो 1/0.5। अब आप 1/0.5 को जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा और 1/v की वैल्यू जो है वो उसी लिहाज से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द लाइन go close to y-axis. At high temperature, the volume of the gas has been increased, then inverse of volume will decrease. यानी कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा 1/v की वैल्यू जो है वो उतनी कम होगी, और अगर जितना वॉल्यूम कम होगा 1/v की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जब वॉल्यूम कम था तो उस वक्त ग्राफ टेम्परेचर पे जो है वो लाइन मिलती है, और ये जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो उस वक्त जो है ये लाइन मिलती है। अब हमने पढ़ना है ग्राफ बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ पीवी। इसको आपने क्या कहना है, प्रोडक्ट ऑफ पीवी एंड पी प्रेशर। तो व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पी ऑन एक्स एक्सिस एंड पीवी ऑन वाई एक्सिस देन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑब्टेन। फिर आपको इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। ये जो लाइन जाहिर करती होती है ये कांस्टेंट लाइन भी हम इसको कहते हैं। तो दिस लाइन शोज दैट के कांस्टेंट, तो ये लाइन जो शो करती है ये के कांस्टेंट को करती है। पीछे हमने अभी पढ़ा ना P1 V1 P2 V2, तो उन सब की वैल्यू सेम आई थी 280 mdm³। तो इस तरह ये जो लाइन है ऐसी लाइन को हम कहते होते हैं कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। एट हाई टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज्ड बट द प्रोडक्ट पीवी रिमेन कांस्टेंट, लेकिन पीवी की वैल्यू सेम रहती है। वो अभी पीछे हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में इस बात को समझा भी है। तो आप अगर फिर दोबारा पीवी रिमेन कैसे कांस्टेंट होता है वो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज अगेन ऑब्टेन। तो इसी तरह की जो है वो लाइन हमें मिलती है कि जब आप ये लाइन क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के दरमियान एक ग्राफ बनाते हैं, तो आपको ऐसी कांस्टेंट लाइन जो है वो दिखती होती है। क्योंकि जितनी मर्जी प्रेशर की वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू आप बढ़ा लें तो पी वी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी।